तो दोस्तों वैसे तो अगले वीक से 5 मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है, बट ये जो 3 आईपीओ है, इन तीनों का जो फंड है वो आपस में क्लैश होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो भी आईपीओ 25 दिसंबर तक ओपन रहेगा, उन तीनों का जो फंड है वो आपस में क्लैश होने वाला है। एंड देखा जाए तो रेवा डायमंड का आईपीओ जो है वो 26 को क्लोज होने वाला है, जिसमें आप गोडियम आईवीएफ का जो फंड है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग इन 3 आईपीओ के बारे में एकदम से डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। बाकी जो 2 आईपीओ बच रहा है, रेवा डायमंड का एंड ओमनीटेक का, वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि उन दोनों आईपीओ का फंड जो है वो आपस में क्लैश होने वाला है। एंड यहाँ पे इन तीनों आईपीओ का जो फंड है वो आपस में क्लैश होने वाला है। एंड फिलहाल दोस्तों, अगर इतने आईपीओ को देखकर आप भी कंफ्यूजन में हैं कि किस आईपीओ में अप्लाई करें एंड किस आईपीओ को अवॉइड करें, तो ये वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी कि आपको कौन से आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए एंड कौन से आईपीओ को अवॉइड करनी चाहिए। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं उन 5 फैक्टर के बारे में, जिन फैक्टर पे हम लोग इन तीनों आईपीओ को एकदम से डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन तीनों आईपीओ के बिजनेस के बारे में, कंपनी के फंडामेंटल के बारे में, इन तीनों के वैल्यूएशन के बारे में, जीएमपी के बारे में, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट बात करेंगे इन तीनों में अलॉटमेंट चांस के बारे में, कि किस आईपीओ में हमारा अलॉटमेंट चांस ज़्यादा रहेगा एंड किस आईपीओ में हमें ठीक ठाक लिस्टिंग गेंस भी मिल सकता है। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इन तीनों आईपीओ के बिजनेस के बारे में, कि आखिर कौन कंपनी काम क्या करती है, ये तीनों कंपनी किन सेक्टर से बिलोंग करती है। तो अगर बात करें सबसे पहले गोडियम आईवीएफ के बारे में, तो दोस्तों ये जो कंपनी है वो वोमेन हेल्थ केयर सेक्टर से बिलोंग करती है। जी हाँ दोस्तों, ये जो कंपनी है वो मेनली इनफर्टिलिटी यानी आईवीएफ पे काम करती है एंड ये इस सेक्टर की पहली कंपनी होगी जो मार्केट में लिस्ट होने जा रही है। जबकि वहीं अगर बात करें क्लीन मैक्स के बारे में, तो ये भी दोस्तों ग्रीन एनर्जी से बिलोंग करती है, जो बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट को ग्रीन एनर्जी सप्लाई करती है। जबकि क्लीन मैक्स के तुलना में अगर बात करें श्रीराम ट्विस्ट के बारे में, तो ये कंपनी कॉटन यार्न बनाने का काम करती है। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपके कपड़े में धागे यूज होता है, ये कंपनी उन धागे को बनाने का काम करती है। हालांकि दोस्तों इन तीनों कंपनी के बारे में तो हम लोग सेपरेट वीडियो में डिस्कशन किए हुए हैं, तो अगर आपको इन तीनों कंपनी के बारे में डिटेल में जानना है तो इनका सेपरेट वीडियो भी आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे अगर ओवरऑल बात करें तो जी हाँ दोस्तों, ये तीनों कंपनी अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करती है एंड तीनों का जो सेक्टर है वो आपको काफ़ी एवरग्रीन वाला सेक्टर देखने को मिल जाएगा। बट अब बिजनेस के तुलना में अगर बात करें कंपनी की फंडामेंटल के बारे में, तो नो डाउट दोस्तों गोडियम का फंडामेंटल आपको काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल जाएगा। कंपनी का आरओई लगभग 21%, आरओसी भी लगभग 21% एंड प्रॉफिट मार्जिन इवन आपको 25% के आसपास देखने को मिलेगा। जबकि अगर बात करें डेट टू इक्विटी के बारे में, तो इसका डेट टू इक्विटी आपको काफ़ी मिनिमम देखने को मिलेगा। इसका डेट टू इक्विटी लगभग 0.38 का है, यानी गोडियम का फंडामेंटल तो आपको काफ़ी सॉलिड देखने को मिल जाएगा। जबकि अगर बात करें क्लीन मैक्स के बारे में, तो दोस्तों फिलहाल ये कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल हुई है, इसलिए इसका आरओई लगभग 1%, आरओसी 7%, प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 20% एंड डेट टू इक्विटी 2.5 का है। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है एंड कंपनी के ऊपर डेट भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इसके फंडामेंटल को तो हम लोग उतना बेटर नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल हुई है। आगे ये कंपनी प्रॉफिटेबल रहेगी नहीं रहेगी उसकी अभी कोई गारंटी नहीं है। हालांकि EBITDA लेवल पर तो ये कंपनी बहुत पहले से प्रॉफिटेबल है, बट देखा जाए तो कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी ज़्यादा है, जिसके ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन हमेशा बना रहेगा। वहीं क्लीन मैक्स के तुलना में अगर बात करें श्रीराम ट्विस्ट के बारे में, तो इसका आरओई लगभग 12%, आरओसी भी लगभग 12%, प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 5% एंड डेट टू इक्विटी 0.75 का है। मतलब देखा है तो इसका भी फंडामेंटल जो है वो मिला जुला के ठीक ठाक माना जाएगा। हालांकि इन सेक्टर में आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए सीधा इसका इम्पैक्ट आपको कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पे देखने को मिल जाता है, यानी इस सेक्टर में आपको मार्जिन बहुत कम देखने को मिलता है। इसलिए ये जो कंपनी है वो लगभग 5% के प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रही है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो इन तीनों में से आपको फंडामेंटल वाइज गोडियम आईवीएफ काफ़ी बेस्ट लग सकता है। बट फंडामेंटल के तुलना में अगर बात करें दोस्तों कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में, तो यहाँ पे भी गोडियम आईवीएफ का जो वैल्यूएशन है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। हालांकि मार्केट में इसी जैसी दूसरी कोई कंपनी नहीं है जिसके साथ हम लोग इस कंपनी को डायरेक्ट एप्पल टू एप्पल बेसिस पे कंपेयर कर सके। बट अगर इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से देखते हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट में इसी जैसी बहुत सारी कंपनी है जिसको हम लोग इसके फुल वीडियो में डिस्कशन किए हुए हैं। बट यहाँ पे अगर ओवरऑल बात करें तो जी हाँ दोस्तों, ये जो कंपनी है अपने इंडस्ट्री के मुकाबले भी एंड अपने पीर के मुकाबले भी ठीक ठाक रीजनेबल वैल्यू पे अपना आईपीओ लेके आ रही है। जबकि अगर बात करें क्लीन मैक्स के बारे में, तो दोस्तों ये जो कंपनी है अपना आईपीओ काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे लेके आ रही है,
जी हाँ, मार्केट में इसी जैसी बहुत सारी कंपनी है जो इससे सस्ती वैल्यूएशन पे ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे एक में सोलर हो गया या फिर एनटीपीसी ग्रीन हो गया। ये जो कंपनी है उन सब से भी काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। जबकि वहीं अगर बात करें श्रीराम ट्विस्ट के बारे में, तो जी हाँ, ये भी कंपनी अपना आईपीओ हायर वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। मार्केट में इससे अच्छी एंड इससे स्टेबल कंपनी और भी आपको देखने को मिल जाएगी जो इससे बेटर भी है एंड इससे स्टेबल भी है। बट वैल्यूएशन के तुलना में अगर बात करें इन तीनों आईपीओ के रिलेटेड जीएमपी के बारे में, तो फिलहाल दोस्तों गॉडियम के जीएमपी में लगभग आपको 10% के आसपास डिमांड देखने को मिल जाएगा। हालांकि पहले तो इसके ग्रे मार्केट में 20% के आसपास डिमांड बना हुआ था, बट रिसेंटली 2 दिन पहले मार्केट गिरने की वजह से इसके ग्रे मार्केट में अभी लगभग 10% के आसपास डिमांड देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों मार्केट अच्छा रहेगा तो मैं भी इसके जीएमपी में हमें और उछाल देखने को मिल सकता है। हालांकि ये आईपीओ ऑलरेडी खुल चुका है एंड इस आईपीओ में पहले दिन लगभग 88% के आसपास तक सब्सक्रिप्शन भी देखने को मिल गया है। सो अगर दूसरे दिन एंड तीसरे दिन इसका सब्सक्रिप्शन में और ज़्यादा हमें तेज़ी देखने को मिलता है तो मैं भी इसके ग्रे मार्केट में भी ठीक ठाक और डिमांड हमें देखने को मिल जाएगा। जबकि वहीं अगर बात करें क्लीन मैक्स के बारे में, तो फिलहाल दोस्तों इसके ग्रे मार्केट में आपको कोई डिमांड देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे कि हम लोग अभी अभी डिस्कस किए हैं कि कंपनी का ना ही फंडामेंटल आपको उतना बेटर देखने को मिलेगा, ना ही कंपनी का वैल्यूएशन आपको उतना बेटर देखने को मिलेगा। इसलिए फिलहाल इस कंपनी के ग्रे मार्केट में आपको कोई डिमांड देखने को नहीं मिल रहा है। जबकि अगर बात करें श्रीराम ट्विस्ट के बारे में, तो जी हाँ दोस्तों, इसके ग्रे मार्केट में लगभग आपको 4 से 5% के आसपास डिमांड देखने को मिल रहा है। हालांकि इसका भी वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वैल्यूएशन को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि इसके ग्रे मार्केट में आगे आपको और तेज़ी देखने को मिलेगा। एंड इसीलिए फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में लगभग 4-5% के आसपास ही डिमांड देखने को मिल रहा है। यानी अगर ग्रे मार्केट में भी डिमांड देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डिमांड आपको गॉडियम आईवीएफ वाला आईपीओ में डिमांड देखने को मिल रहा है। वहीं लास्ट बट नॉट द लिस्ट अगर बात करें इन सभी आईपीओ में अलॉटमेंट चांस के बारे में, कि किस आईपीओ में आपका जो अलॉटमेंट चांस है वो ज़्यादा रहने वाला है, तो अगर बात करें सबसे पहले गॉडियम आईवीएफ के बारे में, तो फिलहाल इसका जो टोटल इशू साइज है वो लगभग 165 करोड़ के आसपास है। एंड देखा है तो उसमें भी रिटेल का कोटा इस आईपीओ में 10% के आसपास रहने वाला है। इसलिए अगर आप इस आईपीओ में रिटेल कोटा में अप्लाई करते हैं तो लगभग आपको 16 करोड़ का जो फंड है वही रिजर्व रहने वाला है। जबकि अगर बात करें क्लीन मैक्स के बारे में, तो इसका टोटल इशू साइज लगभग 3100 करोड़ के आसपास होने वाला है। एंड इस आईपीओ में रिटेल के लिए 35% का कोटा दिया गया है। यानी लगभग 1075 करोड़ का जो फंड है वो रिटेल के लिए रिजर्व रखा जाएगा। जबकि अगर बात करें श्रीराम ट्विस्ट के बारे में, तो जी हाँ दोस्तों, इस आईपीओ में भी रिटेल के लिए केवल और केवल 10% के आसपास कोटा दिया गया है। हालांकि इसका टोटल इशू साइज लगभग 110 करोड़ के आसपास होने वाला है। एंड इसीलिए लगभग 11 करोड़ का जो फंड होगा वो रिटेल के लिए रिजर्व रखा जाएगा। इसीलिए अगर इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट चांस आपका क्लीन मैक्स में रहने वाला है। सेकंड नंबर पे गॉडियफ आ जाएगा एंड थर्ड नंबर पे आपका श्रीराम ट्विस्ट आने वाला है। हालांकि दोस्तों श्रीराम ट्विस्ट में एंड गॉडियफ आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि आईपीओ का इशू साइज काफ़ी छोटा है एंड इन आईपीओ को ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन मिलता है, तो इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना काफ़ी इम्पॉसिबल हो जाएगा। बट वैसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट आपको क्लीन मैक्स में देखने को मिलेगा। बट इस आईपीओ ग्रे मार्केट में ना ही डिमांड है ठीक ठाक एंड इसका वैल्यूएशन भी काफ़ी हाई रखा गया है। इसलिए इस आईपीओ में ठीक ठाक डिमांड नहीं आता है, तो मे भी ये आईपीओ हमें ट्रैप कर सकता है। इसीलिए अगर इन तीनों आईपीओ में से देखा जाए तो सबसे बेटर अभी के लिए जो आईपीओ है वो गॉडियम आईवीएफ होने वाला है, जिसमें आपको ठीक ठाक लिस्टिंग गेंस भी देखने को मिल जाएगा। बट याद रहे दोस्तों कि ये भी आईपीओ काफ़ी छोटा है, जिसमें आपको इवन लिक्विडिटी का एंड इवन मैनिपुलेशन का भी इशू देखने को मिल सकता है। तो जिनको रिस्क नहीं लेना है वो बिल्कुल गॉडियम आईवीएफ के साथ जा सकते हैं एंड जिनको रिस्क लेना है वो क्लीन मैक्स के साथ जा सकते हैं। क्लीन मैक्स में तो आपको बिल्कुल अलॉटमेंट मिल जाएगा, बट लिस्टिंग गेंस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट गॉडियम में देखा जाए तो गॉडियम में इवन आपको अगर अलॉटमेंट मिल जाता है तो इस आईपीओ में आपको ठीक ठाक लिस्टिंग गेंस भी देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों ये तो था मेरा पूरा व्यू इन तीनों आईपीओ को लेकर। आपका क्या व्यू है? आपको इन तीनों आईपीओ में से कौन सा आईपीओ बेटर लग रहा है एंड आप इन तीनों आईपीओ में से कौन आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं वो भी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड हाँ दोस्तों, जो भी डिसीजन ले अपना रिस्क एंड अपना रिस्क लगाने के बाद ही ले। आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड जो भी आपका सवाल है इन तीनों आईपीओ को लेकर वो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों आप इन तीनों आईपीओ का फुल रिव्यू नहीं देखे हैं तो इन वीडियो पे टैप करके इन सब का फुल रिव्यू भी आप देख सकते हैं।